पूरा जो है बैंक्वेट हॉल बहेड़ी में कर लिया था, खाना पकाने वाले को भी। हम लोगों ने उन गाँवों को चुना कि जिन गाँव में लोग खाने का सामान अपने आसपास के एरिया से या बहेड़ी से नहीं ला पा रहे हैं, उन गाँवों में हम लोग पकी हुई सामग्री मतलब भोजन के रूप में वितरण कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों कोरोना संक्रमण काल ने कौन अपना है कौन गैर है यह अच्छी तरीके से बता दिया था, और शायद बहेड़ी की जनता के अलावा भी कोई नहीं समझ पाएगा कि कौन नेता कौन समाज सेवी उनकी हमदर्दी में, उनकी हिमायत में, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा था और किसने उनके घर तक राशन पानी, दवा और मदद की थी। उसके बाद एक दूसरा दौर फिर से शुरू हो गया है, वह है जल भराव का। किच्छा की बताते नदी से पानी छोड़ा गया है, पहाड़ी इलाके का पानी बहेड़ी के तमाम गांवों में घुस गया है, जिसकी वजह से जलमग्न हो गया है तमाम इलाका। लोगों के घरों में खाना पकना मुश्किल है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता नसीम अहमद फिर से कोरोना काल की तरह अपनी टीम को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, उन गांव में ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्राली में सामान, राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। और किस तरीके से बहेड़ी में नसीम अहमद और उनकी टीम लोगों की खिदमत कर रही है, वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस दौरान क्या बोले हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा नेता नसीम अहमद, वो भी इस खबर में हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए अरे भविंदर सामने आ जा। नहीं ठीक है। अरे सही है यार। अरे यार नसीम भाई है जो लोगों के बीच आते रहते हैं और नेताओं को भी मिला देते हैं। और दो हाँ ऊपर चलिए सर जी। सब्जी की है भैया, ले लो। सब्जी की बिरयानी है सब। खिचड़ी है, खिचड़ी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नसीम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नसीम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ चलेगा पानी हो गया।
अरे वाह चले रुको। अरे यहाँ औरतों को देना है। हाँ दे हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी वसीम भाई तुम संघर्ष करो। वसीम भाई तुम संघर्ष करो। अखिलेश यादव वसीम आओ नसीम भाई उधर बैठो पहले थोड़ी देर कुर्सी उसी पर। आगे क्या मैं तो इधर गांव में आया हुआ था। ये तवर्रुक है भैया। उधर बैठ के दे देंगे। हाँ उधर ही बैठ लो कुर्सी पे आराम थोड़ी बहुत देर आराम कर लो। अरे नहीं आ रहा अभी उसमें जाना ना धमी पर बहुत मेहनत कर रहा हो तो नसीब भाई अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत कबूल करे। मेरा चल नहीं रहा यार। नहरों और नदियों, खास तरीके की जो किछा नदी आपके पीछे में दिख रही है, इससे वो पानी बहता हुआ पूरी तरीके से आज बाकाली गांव, इससे पहले कल देखा हुआ आपने मुडिया मुकर्रमपुर, आगे हमारे धमीपुर, आगे इटौआ, तमाम गांवों को हमारे पूरी तरीके से उनकी फसलों को, उनके जानवरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इस तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कल हम लोग मुडिया मुकर्रमपुर में भी थे, हम लोगों ने प्रशासन को ध्यान दिलाया कि कम से कम इस मेगा फुट बार का थोड़ा सा डिवाइडर तोड़ दिया जाए, जिससे कि पानी का फ्लो जो है, जो गांव का पानी था वो नीचे को तरफ ढाल से निकल जाए। लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार, योगी सरकार है, ये हठधर्मी पे तुली हुई है, ये किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। और हालात ये हैं कि इन गाँव के लोग जिन पे अपने साधन नहीं है वो खान पान का सामान भी ले जाने को मजबूर हैं। और 50% किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने धानों का अभी कटाई नहीं की थी, जो फसल बाकी थी वो भी पूरी तरीके से उनका नष्ट हो चुका है। हमारी सीधे सीधे मांग है कि सरकार जो भी फसल उनकी नष्ट हुई है उसका मुआवजा दे, और जो उनके इस बाढ़ में जो पशु खत्म हुए हैं उन पशुओं के लिए भी पैसा दे, और जो जिनके मकानों की क्षति हुई है, दीवारों की क्षति हुई है, पूरी तरीके से जान माल का उसको पूरा पैकेज दे। अन्यथा हम लोग 2-3 दिन सरकार को समय दे रहे हैं। हम लोग ये एसडीएम लेवल पे यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अधिकारी ने या किसी पुलिस अधिकारी ने यहाँ आके इनका हालचाल नहीं जाना है, तो प्रशासन इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहा है।